एक छोटी लड़की बीच पर खेल रही है जब उसके पास की गुड़िया अचानक रेत में समा जाती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती। तभी रेत में कुछ हलचल होती है और कोई चीज उसके पास आती है, जिससे लड़की डरकर पीछे हट जाती है। वह चीज लगातार उसका पीछा करती है और लड़की के दोनों पैर रेत में धंस जाते हैं। शुक्र है वो बस एक जूता खोकर बच जाती है। इसके तुरंत बाद रेत की वो चीज उसकी बड़ी बहन की ओर बढ़ती है, जो तेजी से एक चट्टान पर कूद जाती है। फिर रेत का राक्षस एक लड़के की ओर दौड़ता है। जैसे ही वो करीब आता है, लड़का तुरंत मुड़कर उसे चकमा दे देता है। वो रेत का राक्षस दिशा बदलकर लड़के के स्कूल बैग को रेत में खींच लेता है और फिर तुरंत उसे बाहर थूक देता है। एक हिलती हुई चार्जिंग केबल को देखकर लड़का जल्दी से उसे पकड़ लेता है। लड़की की मदद से वे आखिरकार रेत के राक्षस को बाहर खींच निकालते हैं। ये एक सफेद भौहों वाला बूढ़ा बंदर निकलता है, जो खुद को सुनहिंगजेक कहता है और बताता है कि वो अब 1 अरब साल का है। ये कहकर वो खिसकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का उसे वापस खींच लेता है। बूढ़ा बंदर कहता है कि अगर वे उसे जाने देते हैं तो वो उनकी एक इच्छा पूरी कर सकता है। लड़का कहता है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा पर्वतारोही बनना चाहता है। ये सुनकर बूढ़ा बंदर गहरी सांस लेता है और उसका पेट तुरंत एक बड़े गोल गुब्बारे जैसा फूल जाता है। उफ की आवाज के साथ वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। इतने साधारण जादू को देखकर बच्चों को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। हालांकि जब वे मुड़कर देखते हैं तो लड़का सचमुच आसानी से चट्टानों पर चढ़ और कूद पा रहा है। बूढ़ा बंदर कहता है कि वे रोजाना केवल एक ही इच्छा कर सकते हैं और उसकी अवधि केवल 1 दिन की है। ये कहकर वो एक छलांग लगाता है और रेत में समा जाता है। लड़का बहुत खुश होता है और शाम तक पर्वतारोहण करता रहता है। जब सूरज डूबता है तो अचानक उसकी सुपर पावर खत्म हो जाती है और वो पहाड़ के बीच में फंस जाता है। आखिर में उसकी बहन की मदद से वो खतरे से बाहर निकल आता है। अगले दिन छोटी काली लड़की फिर से बीच पर आती है। वो खिलौने का उपयोग करके जादुई बंदर को बाहर निकालती है और अपनी सबसे बड़ी इच्छा मांगती है, एक सुपरस्टार बनने की जिस पर सबकी नजर हो। वो शानदार स्टेज पर खड़ी होकर चमकती है, लेकिन जैसे ही वो खुशी से नाच रही होती है, संगीत और रोशनी अचानक गायब हो जाते हैं। दरअसल सूरज डूब चुका है और उसके साथ ही जादू भी खत्म हो जाता है। उस जादू का मजा चख चुके वे बच्चे एक बार फिर जादुई बंदर को ढूंढते हैं। इस बार वे और भी बड़ी इच्छा मांगते हैं। एक लड़की एक पेड़ को गले लगा रही है, लेकिन अचानक उसके पैर अनियंत्रित हो जाते हैं। एक अजीब सी शक्ति उसे धीरे धीरे ऊपर खींचती है। लड़की का पिता इस पर ध्यान नहीं देता। तब तक लड़की का शरीर पूरी तरह से पेड़ से अलग हो चुका होता है। जब पिता को कुछ गड़बड़ लगती है, तब तक लड़की हवा में तैर रही होती है। उसका शरीर और हल्का होता जाता है और अंततः वो हवा में रुक जाती है। लड़की आश्चर्यचकित होती है कि दूर 3 और साथी हवा में तैर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? दरअसल कुछ मिनट पहले ही उसके साथी जादुई बंदर को ढूंढ चुके थे। उन्होंने बंदर से इच्छा मांगी कि उन सभी को उड़ने की क्षमता मिल जाए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इच्छा सच हो जाएगी, लेकिन वे खुशी से हवा में आजादी से उड़ने लगते हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता होता है कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वो भी इस जादुई बंदर की तलाश में था। कई दिनों तक पीछा करने के बाद उसे आखिरकार बंदर का ठिकाना मिल जाता है। वो खुदाई मशीन लेकर बीच पर आता है। कुछ ही देर में वो जादुई बंदर को खोद कर निकाल लेता है। ये सोचकर कि उसकी इच्छा जल्द ही पूरी हो जाएगी, दाढ़ी वाला आदमी बहुत खुश होता है। खतरे की इस घड़ी में बच्चे जादुई बंदर को लेकर एक गुफा में छिप जाते हैं और इस तरह खतरे से बच जाते हैं। वे तुरंत जादुई बंदर को घर ले जाते हैं। माता पिता से छिपाने के लिए वे उसे चुपके से बाथटब में छिपा देते हैं, लेकिन ये बंदर बहुत शरारती है। जब बच्चे बाहर जाते हैं तो वो उत्सुकता से घर में रखे विभिन्न खिलौनों को टटोलता है। वो पहली बार बिजली का बल्ब देखता है। जब बच्चे घर लौटते हैं तो पाते हैं कि जादुई बंदर गायब है। उन्हें लगता है कि जरूर दाढ़ी वाले आदमी ने उसे पकड़ लिया होगा, इसलिए वे उसके घर में जबरन घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे से अंदर आते हैं, उन्हें पकड़ लिया जाता है। इस समय तक दाढ़ी वाला आदमी जादुई बंदर का इस्तेमाल करके खुद को अमीर बना चुका होता है और सुंदर अंगरक्षकों को भी बुला चुका होता है। जादुई बंदर को एक कांच के पिंजरे में बंद कर दिया गया होता है। अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए वो बंदर को लगातार झटके देता है और प्रताड़ित करता है, लेकिन बंदर रोजाना ज्यादा से ज्यादा एक ही इच्छा पूरी कर सकता है और उसकी जादुई शक्ति खत्म हो चुकी होती है। अगर वो और जादू करेगा तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी इसकी परवाह नहीं करता। वो बच्चों की जान की धमकी देकर बंदर को अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मजबूर करता है। लालची आदमी को अनगिनत सोना चाहिए। जादुई बंदर गहरी सांस लेता है और उसका शरीर कई गुना तेजी से फूल जाता है, जिससे कांच का पिंजरा टूट जाता है। आखिरकार वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी बाहर से एक आवाज आती है। एक सोने का सिक्का सीढ़ियों से नीचे लुढ़कता है। दाढ़ी वाला आदमी जल्दी से बाहर जांचने जाता है। उसके बाद कुछ और सिक्के गिरते हैं, जिससे दाढ़ी वाला आदमी बहुत खुश होता है। फिर और ज्यादा सिक्के लुढ़कते हैं। ठीक इसी समय बच्चे जादुई बंदर को बचाकर कमरे से भागने में कामयाब होते हैं। तभी सोने के सिक्कों की भारी मात्रा सीढ़ियों से फूटकर बाहर निकलती है और ये लगातार गिरते हुए आदमी के पैरों को ढकने लगते हैं। सोने के सिक्के एक नदी की तरह लगातार बहते हैं। अनगिनत सोने के सिक्के कांच को तोड़ देते हैं और वे कमरे के अंदर बाहर हर जगह फैल जाते हैं और अंततः आदमी को जिंदा दफन कर देते हैं। लेकिन जादुई बंदर के जादू की अवधि केवल 1 दिन की होती है। जैसे ही सूरज डूबता है, कमरे का सारा सोना गायब हो जाता है। आदमी को लगता है कि वो किसी तरह बच गया, लेकिन दूसरी तरफ बच्चे बेहोश पड़े जादुई बंदर को देखकर दुखी होते हैं। लड़के द्वारा कृत्रिम श्वास देने की कोशिश भी बेकार जाती है। जब सभी दुखी होते हैं तो छोटी लड़की अपने जूते की रेत को जादुई बंदर पर डालती है और चमत्कार होता है। जादुई बंदर धीरे धीरे होश में आने लगता है। बुराई से बचाने के लिए बच्चे जादुई बंदर के लिए एक नया बीज ढूंढते हैं। बीच पर वापस आते ही जादुई बंदर में तुरंत जान आ जाती है और वो खुशी से तैरने लगता है। बच्चों को धन्यवाद देने के लिए जादुई बंदर आखिरी बार उनकी एक और इच्छा पूरी करने का फैसला करता है। काफी सोच विचार के बाद लड़की इच्छा मांगती है। लड़की अपनी इच्छा को 3 बार बोलती है। अपनी बात कहकर जादुई बंदर एक छलांग लगाता है और बीच में गायब हो जाता है। अगर आप होते तो क्या इच्छा मांगते?